क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सोकर उठो एंड आप अपने अमेज़न, एट्सी, ईबे या किसी भी और मार्केट प्लेस के ऊपर लॉग इन करते हो एंड आपको जस्ट वहां पर एक ही ऑप्शन नजर आए, योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड एंड आपकी हार्ड वर्क, लिस्टिंग, इन्वेंट्री सब कुछ एक सेकंड के अंदर जाया। एंड उस टाइम पर आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि आपने करना अब क्या है। लेकिन वेट, अगर आप भी एक सीरियस सेलर हो जिसके बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, आप मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल अकाउंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेसेस चला रहे हो, लेकिन Amazon, एटसी, ईबे इन सभी प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से सेम आईपी के साथ इन सभी अकाउंट्स को ऑपरेट करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि मार्केट प्लेसेस हर चीज ट्रैक कर रहे होते हैं, आपकी कुकीज, आपकी आईपी एड्रेस, आपकी मैनेजमेंट, इवन आपकी फिंगरप्रिंटिंग, आपकी माउस मूवमेंट, हर चीज ट्रैक कर रहे होते हैं। एंड अगर आपने गलती से भी एक अकाउंट को डिफरेंट डिवाइसेस में रन कर लिया, उसको लॉग इन कर लिया, तो आपका अकाउंट तो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। एंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले ये सेम सिचुएशन बहुत से फ्रीलांसर्स ने फेस की थी। बहुत सारे फ्रीलांसर्स की गिग्स फाइवर एंड अपवर्क से ऐसे रिमूव हो गई थी विदाउट एनी रीजन। एंड उस टाइम पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। एंड आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो एंड मैं इसको सोल्यूशन नहीं बताऊंगी ये कैसे पॉसिबल है, तो इस वीडियो में ना जानने वाले हैं कि आप अपने अकाउंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ई कॉमर्स कर रहे हो, आप Amazon पे काम कर रहे हो, आप एटसी पे काम कर रहे हो, आप ईबे पे काम कर रहे हो, या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ई कॉमर्स करने वाले हो या कर रहे हो और डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हो, तो अपने अकाउंट्स को कैसे सेव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना अगर आप एक्चुअल में अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना चाह रहे हो, क्योंकि ये ना बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब लोग बात करते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने शॉप कैसे बनानी है, आपने ई कॉमर्स कैसे करना है, लेकिन अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको सॉर्ट कैसे करना है इस बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। अकाउंट सस्पेंशन, अकाउंट बैन या अकाउंट सिक्योरिटी, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने वाला है, बाय द नेम ज़ीबर्ड। ज़ीबर्ड एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम ना ऐसे सॉल्व कर देगा रिलेटेड टू अकाउंट सस्पेंशन या बैनिंग। अगर आप ज़ीबर्ड यूज करते हो अपने प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काउंटलेस फीचर्स हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद, अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल करने के बाद, आपका सस्पेंशन रेट 100% रिड्यूस हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म हर एक कस्टमर को डिफरेंट आईपीज असाइन करता है। सपोज आप एटसी के ऊपर शॉप है आपकी, या आप Amazon के ऊपर काम कर रहे हो, आपका वो लैपटॉप पर लॉगिन है एंड आप चाह रहे हो कि आप उसको मोबाइल के ऊपर लॉगिन कर लो, देन आपसे बहुत सारी वेरिफिकेशन मांगेंगे। एंड जैसे ही आप ट्राई करते हो कि आपका सेम अकाउंट आपकी डिफरेंट डिवाइस पर लॉगिन हो जाए, आपको डिफरेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, आपको पासवर्ड्स वगैरह देने पड़ेंगे एंड बहुत सारी और चीजें। लेकिन अगर आप ज़ीबर्ड को यूज करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर अकाउंट को डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क ऑफ बैन। आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को तो मस्ट ट्राई करो। सपोज आप एटसी पे काम कर रहे हो फ्रॉम कनाडा एंड आप Amazon पे काम कर रहे हो फ्रॉम यूएई। अब कंट्रीज तो डिफरेंट डिफरेंट है एंड प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट है, एंड आप ये सेम चीज डिफरेंट डिवाइसेस में करना चाह रहे हो, तो ये सभी कुछ ना बिल्कुल पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ज़ीबर्ड। एंड इसमें प्लस पॉइंट, जब भी आप डिफरेंट डिवाइस के अंदर लॉग इन करते हो ना, तो ज़ीबर्ड को अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर सकते हो। आपका 100% फोकस जाएगा आपके काम के ऊपर इंस्टेड ऑफ अकाउंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड अगर आप ज़ीबर्ड को वीपीएस से कंपेयर करते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत चीपर पड़ेगा आपको, बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हो। एंड मोस्टली होता क्या है, जब भी आप डिफरेंट वीपीएस यूज करते हो, तो आपको ना डिफरेंट मशीन या एक्सटर्नल डिवाइसेस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है इन एडिशन। लेकिन ज़ीबर्ड के केस में ऐसा कोई भी सीन नहीं आने वाला है। अगर आप ज़ीबर्ड को यूज कर रहे हो, आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट, कोई डिफरेंट मशीन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल, कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? अब मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ कि आप इसको सेटअप कैसे करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए। तो चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने ज़ीबर्ड को सिंपली डाउनलोड कर लिया। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। मैं आपको सारा ओपन करके दिखाती हूँ कि आपने सेटअप कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है, आपने प्रॉक्सी बाय और बाइंड कैसे करनी है, सारा कुछ बताऊंगी। सिंपल ये इंस्टॉल हो रहा है एंड यहाँ पर काम करना ना बहुत ही सिंपल है। जिसको कुछ नॉलेज नहीं ना, वो भी ये काम बिल्कुल इजीली कर सकता है खुद से। सिंपल आपने लॉगिन कर लेना है गूगल के थ्रू। मैं यहाँ पे सिंपल अपना लॉगिन डिटेल्स एंटर करती हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये आप डैशबोर्ड देख सकते हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले न्यू प्रोफाइल है, परचेज प्रॉक्सी, अगर आपने प्रॉक्सी को बाय करना है। देन हमारे पास ये यूजर इंटरफेस आपको दिखा रहे हैं, मतलब प्रोफाइल नेम, एक्शन, स्टेटस, अकाउंट्स, सब कुछ यहाँ शोकेस हो रहा है। तो मैं आपको वन बाय वन सब कुछ दिखाती हूँ कि आपने इस पर काम एक्चुअल में करना कैसे है। सिंपल आपने न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपने सिंपल चूज करना है आपका ब्राउजर, कि आप क्रोम पे वर्क कर रहे हो या फिर फायरफॉक्स के ऊपर। तो मैं फिलहाल क्रोम चूज करने वाली हूँ।
एंड देन आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे, विंडोज़ या मैक ओएस, तो मैं विंडोज़ चूज़ करूँगी। प्रोफाइल नंबर क्रिएटेड, मतलब आपने कितनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, आपके 2 प्रोफाइल्स हैं, 3 है, आपने उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेनी है। एंड टू एंड सारे ऑप्शन मैं डिसेबल कर रही हूँ। देन एक बहुत ही अमेजिंग फीचर, कैनवास फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब यहाँ पर ना अगर आप इसको इनेबल करते हो तो इट्स मीन कि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू आप वहाँ पे साइन इन करने वाले हो, आप वहाँ पे लॉग इन करने वाले हो, उसको आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है, जस्ट आप ही लॉग इन कर सकते हो, आपके विदाउट कोई और पर्सन लॉग इन नहीं करने वाला। तो ये ना बहुत अमेजिंग फीचर है जो कि आपके प्रोफाइल को, आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। एंड ये फीचर सिर्फ ज़ीबर्ड आपको प्रोवाइड करने वाला है। एंड देन सिंपल आप कन्फर्म पे क्लिक कर दो। अब अगर आपने इसका नेम भी एडिट करना है वो भी कर सकते हो। सपोज मैंने P14 की जगह अब इसका नेम लिखना है, लाइक मैं अमेजोन लिख देती हूँ। जो भी आप प्रोफाइल किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस या प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो ना, आप सिंपल उसका नेम यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब एक्शन के ऊपर ना स्टार्ट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, परचेज प्रॉक्सी एंड बाइंड प्रॉक्सी। देखो अगर आपके पास प्रॉक्सी पहले से पड़ी हुई है ना, तो आप यहाँ बाइंड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। सपोज आपके पास प्रॉक्सी नहीं है, आपने न्यू बाय करनी है, देन आपने चूज करना है परचेज प्रॉक्सी। तो मैं अभी के लिए आपको बताती हूँ कि अपने बाइंड कैसे करना है। सिंपल आप बाइंड पे क्लिक करो, यहाँ मुझे 3 प्रॉक्सीज नजर आ रही हैं, उनके नेम, उनका स्टेटस, उनकी टाइप। मैंने एशिया पैसिफिक वाला चूज कर लिया है एंड बाइंड एंड रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये मेथड था बाइंड करने का। अब सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई प्रॉक्सी नहीं है, मुझे इसको बाय करना है, तो उसको परचेज कैसे करना है वो बताती हूँ। सिंपल आपने परचेज प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहे हैं टाइप उसकी, डाटा सेंटर चाहिए आपको या स्टैटिक चाहिए, तो मैं डाटा सेंटर चूज कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें टेरिटरी आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक दिखा रहे हैं, देन एरिया दिखा रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइडर अमेजोन क्लाउड है। तो यहाँ से आप टेरिटरी, एरिया, सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ खुद चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इंडिया मुंबई चूज कर लिया है और मुझे सर्विस प्रोवाइडर में अमेजोन क्लाउड मिल रहा है, ओके। अब परचेज ड्यूरेशन, मतलब मुझे 30 डेज के लिए चाहिए, आपको 90 डेज के लिए चाहिए या 180 डेज के लिए। मुझे जस्ट 30 डेज के लिए चाहिए, मैंने इसको चूज कर लिया। क्वांटिटी मैंने 1 चूज कर लिया, मतलब मुझे 1 प्रॉक्सी बाय करनी है। एंड यहाँ प्रोमो कोड आप एंटर कर सकते हो, ओके। नीचे आप देख सकते हो पेड अमाउंट हमारी $12 दिखा रहे हैं। आई हैव रीड एंड एग्रीड पे अपने टिक कर देना है एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दो। तो अब आपने सिंपल पेमेंट करनी है। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। अगर आपके पास पेपाल है तो आप सिंपली यहाँ पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने ना आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि आपने परचेज कैसे करनी है प्रॉक्सी को एंड उसको बाइंड कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आपने सिंपल इसको फॉलो कर लेना है। अगर आपको प्रॉक्सी यहाँ पे ऐड करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब मैं प्रॉक्सीज के ऊपर आ चुकी हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी को ऐड करना है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर दो, ऐड प्रॉक्सी के ऊपर। प्रॉक्सी टाइप आप चूज कर लो, मैंने SSH, HTTP, HTTPS जो भी आपने चूज करनी है। देन आप IP क्वेरी चैनल चूज कर लो, मैंने IP2 लोकेशन चूज कर ली है। देन आप सर्वर चूज कर सकते हो, अकाउंट चूज कर सकते हो एंड सिंपल पासवर्ड एंटर करो एंड दैट्स इट। अब फाइनली बात करते हैं एक्सटेंशंस की, कि आपने एक्सटेंशंस को कैसे आप ऐड कर सकते हो बहुत ही एफिशिएंटली। सपोज मेरा ब्राउजर है, मैं ब्राउजर प्रोफाइल के ऊपर ना एक्सटेंशन को ऐड करना चाह रही हूँ, तो आप कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज़ीबर्ड। मैं आपको वो बताती हूँ। सिंपल आपने क्लिक कर देना ऐड एक्सटेंशन के ऊपर, देन 2 ऑप्शन आएंगे कि सोर्स क्या है, क्रोम ऐप स्टोर या इंस्टॉलेशन पैकेज। तो मैंने ऐप स्टोर चूज कर लिया। सिंपल अपने URL पेस्ट करना है और कंफर्म कर दो। विद इन अ सेकंड, जस्ट 1 सेकंड के अंदर आपकी एक्सटेंशन आपके ब्राउजर के ऊपर आ जाएगी। आपको कुछ भी सेपरेटली इंस्टॉल या मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब एक और सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, टीम्स। सपोज मैं अमेजोन पे काम कर रही हूँ और मैंने वहाँ पे कुछ टीम मेंबर्स हायर किए हुए हैं, ठीक है, कुछ वर्चुअल असिस्टेंट या कुछ भी इस तरह से लोग, तो मैं उनकी ना टीम बनाना चाह रही हूँ, तो अब यहाँ पे वो भी काम कर सकते हो। अब सिंपल यहाँ बिलिंग का सेक्शन है, आपकी जो पेमेंट पेंडिंग होती है ना सारी यहाँ शोकेस होंगी। आगे पेमेंट, आपका ऑर्डर नंबर, आपका ऑर्डर टाइप, आपका स्टेटस क्या है, आपने क्या चीज़ बाय की है, प्रॉक्सी बाय की, आपने क्या जो भी चीज़ है, ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शोकेस होगा। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ज़ीबर्ड। अब मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको सारा बता दिया कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसका काम क्या होता है एंड बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म की बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप एक डिवाइस के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है। सपोज मैं अपने मोबाइल के अंदर अमेजोन की शॉप रन कर रही हूँ, मैं लैपटॉप के अंदर वॉलमार्ट का अकाउंट चला रही हूँ एंड मैं PC के अंदर टिकटॉक की शॉप चला रही हूँ। अब मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा सभी प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ मुझे एक प्लेटफॉर्म चेक करना पड़ेगा, यहाँ मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म चेक करना पड़ेगा एंड बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसकी हेल्प से ना आप सारे प्लेटफॉर्म्स एक ही डिवाइस के अंदर मैनेज कर सकते हो विद जस्ट 1 सिंगल क्लिक। एंड ज़ीबर्ड 20+ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एज अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। एंड आपको पता है ज़ीबर्ड 4 मिलियन+ अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिसमें अमेजोन, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, eBay, एडसी एंड बहुत सारे और डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो ऑफकोर्स आप भी रन कर रहे हो। एंड ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपना बिजनेस स्मॉल लेवल पर रन कर रहे हो तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, चाहे आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, स्मॉल या लार्ज स्केल के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म आपको सभी के इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब ज़ीबर्ड ना बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपके अकाउंट्स को
डिजिटल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू सिक्योर करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एडसी के ऊपर काम कर रहे हो, आप ईबे के ऊपर काम कर रहे हो, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हो, तो आपके अकाउंट्स लिंक हो जाएं। ये आपके सारे अकाउंट को सेपरेट रखता है विद नो रिस्क ऑफ गेटिंग बैन। एंड चाइना के अंदर ना 82% तक ई कॉमर्स सेलर जीबेड को यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए। एंड अगर आप जीबेड को इंटीग्रेट करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो आपके प्लेटफॉर्म की स्पीड को ना 50% तक बढ़ा देगा। अगर मैं जीबेड को एंड वीपीएस को कंपेयर करती हूँ, तो जीबेड 10 ऑफ टाइम बेटर है देन वीपीएस। यहाँ पर आपको बहुत ही डेडिकेटेड एंड सिक्योर आईपीज मिलती हैं एंड डिफरेंट यूजर्स ना सेम ही लॉगिन आईडी के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल है इस पे काम करना। आप ये सेम चीज खुद कर सकते हो अपने बिजनेसेस के लिए। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, इसके थ्रू आप बहुत सिंपल वे में इस पर लॉग इन कर सकते हो एंड सेम स्टेप बाय स्टेप मेरी गाइड को फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को शेयर मस्ट करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा बैन हो रहे हैं। सो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय।